Hi, this is Priyanka and I'm going to tell you all the possible questions which CBSE may ask in your board exam. So let's start with the part 8, that is our phosphorus halides. Okay, so phosphorus halides have two parts, phosphorus trichlorides and phosphorus पेंटाक्लोराइड्स. ओके, सो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में तुम्हें सारी इक्वेशंस आनी चाहिए कि P4 का रिएक्शन Cl2 के साथ, P4 का SOCl2 के साथ, प्रॉपर्टीज़ में कलरलेस लिक्विड है और सारे रिएक्शन जितने भी NCERT में गिवन है. फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में रिएक्शंस, और एक रिएक्शन में इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, पेपर में डायरेक्ट दिया जाता है कि P4 प्लस SOCl2 के साथ का रिएक्शन बताओ या P4 प्लस SO2Cl2 के साथ का रिएक्शन बताओ, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है. तो ये याद रखना है कि SO2Cl2 के साथ जो रिएक्शन होगा वो पेंटाक्लोराइड में फॉर्म करेगा हमारा SO2Cl2 वाला, पेंटाक्लोराइड में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और जो P4 प्लस SOCl2 वाला है वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में करेगा. तो ये बैलेंसिंग के साथ सारी इक्वेशन रट लेना, ठीक है. फिर नेक्स्ट है तुम्हारी प्रॉपर्टीज़, ये है हमारा पेंटाक्लोराइड वाला. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड येलो कलर का पाउडर होता है, येलो या वाइट कलर का पाउडर होता है. वाटर के साथ के रिएक्शंस भी दिए जा सकते हैं. फिर व्हेन हीटेड सबलाइन गेट डीकम्पोज्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, PCl5 किस में बनेगा, PCl3 प्लस Cl2 में. ओके, रिएक्शन विद OC कंटेन्स OH ग्रुप, रिएक्शन जितने भी हैं PCl5 के COOH ग्रुप वाले के साथ या OH ग्रुप वाले के साथ वो भी कर लेना. देन फिर एक है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन गैसेज एंड लिक्विड फेज इट हैज़ अ ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर. उसका स्ट्रक्चर बनाओ या उसका बॉन्ड पेयर बताओ, कुछ भी पूछा जा सकता है. तो पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बॉन्ड पेयर पता होना चाहिए कि 202 PM है और 240 PM है. ओके, ये वैसे कहीं बुक्स में अलग होता है बट आई थिंक यही ठीक है, मैंने NCERT से देखा था. ओके, सो 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड are equivalent while 2 axial bonds are longer than equatorial bonds. This is due to the fact that the axial bond pair suffers more repulsion as compared to the equatorial bond. In solid state, it exists as an ionic solid like this, in which the cation PCl4 plus is tetrahedral and anion PCl6 minus is octahedral. Okay, then account for the following. Solid PCl5 is ionic in nature. PCl5 in solid state exists in ionic solid PCl4 plus PCl6 minus. The cation PCl4 plus, cation जो है वो प्लस वाले के लिए है, cation PCl4 plus exists in tetrahedral and PCl6 minus anion exists in octahedral. और इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बना देने हैं. PCl, ये वाला PCl4 प्लस वाला है और ये PCl6 माइनस है. ओके, दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाना. एक और क्वेश्चन है, PCl5 इज मोर कोवलेंट देन PCl3. तो PCl5 जो है ये +5 ऑक्सीडेशन है और PCl3 जो है वो +6 ऑक्सीडेशन है. हमने पहले भी डिस्कस किया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा कोवलेंट कब होता है PCl3 से. इसके दो रीजंस हैं कि एक तो इसमें चार्ज रेडियस रेशो जो होता है वो हायर होता है, और दूसरा मोर पोलराइजिंग पार्ट देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. दो ही रीज़न है, एक तो चार्ज और रेडियस का रेशो हाई होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दूसरा ज़्यादा पोलराइजिंग पार होती है +3 से. ये दो ही रीजंस है, ये दो रीजंस लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, इसके अलावा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. फिर Ag प्लस PCl5, ये बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है तो ये वाली इक्वेशन भी कर लेना. देन नेक्स्ट इज ड्रॉ PCl5, उसका सॉलिड स्ट्रक्चर. इसमें ये ज़रूर लिख देना कि ये कितना बॉन्ड एंगल बना रहा है, 202 PM और ये 240 PM है. ओके, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है. फिर एक क्वेश्चन है, वाई PCl बॉन्ड इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट और PCl5 is not equal length. There are 3 equatorial bond and 2 axial bond. 3 equatorial bond है और 2 axial bond है. Equatorial bond are repelled by 2 bond pair and 2 axial bond are repelled by 3 equatorial bond. So axial bond are weaker and longer than equatorial bond. Okay, then यही वाली SO2Cl2 वाली इक्वेशन, SOCl2 पूछी जा सकती है या SO2Cl2 वाली. तो इसमें पता होना चाहिए कि ये वाली जो है ये PCl5 बनेगा इससे, और इससे हमारा बनेगा PCl3. ओके, फिर what happens when PCl5 is heated? Obviously PCl3 plus Cl2. That's it.